हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय एक्सरसाइज 8.1। हम लोग अभी तक 7.1 तक कंप्लीट कर चुके। बायनोमियल थ्योरम भी आसान टॉपिक है। बायनोमियल थ्योरम भी हम लोग को समझ आएगा तभी जब हम लोग को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से रिपीट होगा। अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से पढ़ा हुआ है तब हम लोग को बायनोमियल थ्योरम क्या ना आसान टॉपिक होगा। तो आइए, बायनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है बायनोमियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपद व्यंजक। अब ये द्विपद व्यंजक क्या होता है? अब द्विपद व्यंजक समझेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे क्या ना बायनोमियल थ्योरम। तो इसका थ्योरम अच्छे से ध्यान से समझेंगे, डिटेल से हम लोग समझते हैं इसका थ्योरम। तो इसको हम लोग क्या ना द्विपद व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपद व्यंजक। अब देखो द्विपद व्यंजक होता क्या है तो समझो। द्विपद व्यंजक क्या? द्विपद व्यंजक कहेंगे एक व्यंजक जिसमें दो पद जोड़ या घटाव चिन्ह के साथ जुड़ा हो उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझे क्या ना x प्लस में y, ये क्या कहलाता है? द्विपद व्यंजक कहलाता है। क्यों? क्योंकि दो पद है वो प्लस और प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, द्विपद व्यंजक कहलाएगा। और एग्जाम्पल में देखो x माइनस से लो, ये भी क्या है? द्विपद व्यंजक है। अगला क्या एग्जाम्पल हो सकता है? x माइनस में 3, ये भी क्या द्विपद व्यंजक है। और भी रह सकता है यहाँ पे 3x माइनस में y, ये सब क्या है? द्विपद व्यंजक। तो और भी ले लो x स्क्वायर प्लस में 2, ये क्या है? द्विपद व्यंजक है। क्यों? दो टर्म अगर प्लस दो पद जोड़ या घटाव चिन्ह के साथ जुड़ा हो तो क्या कहलाता है? द्विपद व्यंजक कहलाता है। तो इसको और कह सकते हैं etc। तो हम लोग समझ गए द्विपद व्यंजक क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे बायनोमियल थ्योरम। क्या? बायनोमियल थ्योरम। अब ये बायनोमियल थ्योरम हिंदी में बोलते हैं इसको क्या ना? द्विपद प्रमेय। अब एक द्विपद प्रमेय होता क्या ये समझते, पहले इसको नोट कर लेते क्या ना? बायनोमियल व्यंजक। मतलब कॉपी साथ में लेके चलो और इसको नोट करो साथ में, और साथ में सब स्टडी कर दो, एकदम क्लास के जैसा पढ़ो। समझ रहे ना? क्लास के जैसा पढ़ो। तो ये ना ये नोट कर लो बायनोमियल थ्योरम द्विपद व्यंजक। अब हम लोग समझते हैं बायनोमियल थ्योरम। जैसे समझो बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होगा? एक नियम जिसके द्वारा द्विपद व्यंजक के किसको? द्विपद व्यंजक के किसी भी घात को श्रेणी के रूप में तोड़ा जाए तो उस नियम को क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो द्विपद प्रमेय किसे कहेंगे? फिर से एक नियम जिसके द्वारा द्विपद व्यंजक के किसके ना, जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस में a दे दिया है और इसका क्या ना ये द्विपद व्यंजक है। अब यहाँ पे कोई भी घात हो, पावर में n हो, और इस पावर को एक घात हो, n घात हो, n के जगह कुछ भी हो सकता है। n मतलब नेचुरल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है ए। और तो घात को श्रेणी के रूप में तोड़ा जा सके तो वो क्या कहलाता है? वो नियम ही क्या कहलाता है? द्विपद प्रमेय। तो जैसे अब x प्लस a पर पावर n है। अब यहाँ पे रह जाए, जैसे आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि x प्लस a के इसको भी हटा लो और a प्लस b के होल स्क्वायर है, राइट है, और कहे इसका श्रेणी तोड़ो। तो इसको तो हम लोग आसानी से जानते हैं, फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये तो फार्मूला जानते हैं तो तोड़ लिए। और भी a प्लस b के होल क्यू, ए भी हम लोग जानते हैं फार्मूला a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, ये भी जानते। अच्छा ये ठीक है, ये तोड़ लिए। अब देखो a प्लस बी की होल क्यू, अब ए भी तो बोलेंगे सर ए भी फार्मूला तक जानते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे a प्लस बी पर पावर 5 रह गया, a प्लस बी पर पावर 10 रह गया, और a प्लस बी पर पावर क्या ना 50 रह गया, इस तरीके से रह गया, तब कहेंगे इसको तोड़ो। तो इस तरह का पावर छोटा छोटा तब तो तोड़ दिए। ये जो तोड़े ये क्या में लिखाया? श्रेणी में। यही श्रेणी क्या कहलाता है? द्विपद प्रमेय कहलाता है। समझ रहे बात को? और इसको भी तोड़ दे, किस में तोड़ दे? श्रेणी के रूप में। यही श्रेणी क्या कहलाता है? द्विपद प्रमेय कहलाता है। छोटा वाला तो तोड़ लिए, अब बड़ा पावर जैसे 4, 5, 10, 15 आ गया, तो इसको तोड़ने के जो एक नियम है वही नियम क्या कहलाएगा ना? द्विपद प्रमेय कहलाएगा। बात समझ आ गई? तो अब हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का स्टेटमेंट। तो इसको नोट क्या लेते, ये वाला द्विपद प्रमेय होता क्या है उसको, उसके बाद हम लोग समझते हैं इसका स्टेटमेंट। नोट करो।
जैसे समझिए स्टेटमेंट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का कथन। जैसे ए रह गया और यहाँ पे क्या ना रह गया a प्लस एक्स के पावर n, a प्लस एक्स के पावर n, ए दिया गया। तो इसका ना स्टेटमेंट क्या होगा, बायनोमियल थ्योरम का कथन। a प्लस एक्स के पावर n है तो इसको तोड़ेंगे एन सी नोट, क्या तोड़ेंगे एन सी नोट a पर पावर n माइनस 0 इंटू एक्स के पावर नोट, इस तरीके से तोड़ेंगे। फिर प्लस में एन सी वन ए पर पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1, इस तरह फिर से रिपीट किया ना। इसको अगर तोड़ना है श्रेणी के रूप में तो एन सी नोट नोट मतलब 0 देंगे, ए एक्स के पावर, ये दोनों को ना घटा के लिख देते हैं। फिर यहाँ जो 0 वही लिखते। फिर अगला स्टेप में एन सी वन, 0 के बाद क्या आएगा 1, तो एन सी वन n माइनस वन इंटू यहाँ पे 1 है तो 1 दे दो। फिर से देखो एन सी एन 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ए पर पावर, ये दोनों को घटा के लिख दो n माइनस 2 इंटू, और यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे डॉट 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 प्लस में x में आएगा एन सी 2 के बाद क्या आएगा एन सी एन, ए पर पावर n माइनस में n इंटू एक्स के पावर n, ये आपका हो गया। एन सी नोट मतलब होता है जैसे कॉम्बिनेशन में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एन सी एन मतलब एन सी आर, एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनने की तरीका का फॉर्मूला हुआ था फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये फार्मूला बताए थे। फिर हम लोग समझे थे एन सी नोट का मान होता है कितना 1, तो यहाँ आ जाओ एन सी नोट मतलब लिख सकते हैं ए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए पर पावर n, एक्स के पावर नोट मतलब किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, हम लोग सभी जानते हैं, लिख दिए। तो ए पर पावर n प्लस क्या आ जाएगा एन सी वन ए पर पावर n माइनस 1, एक्स के पावर 1 मतलब x प्लस एन सी 2 और ए पर पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन ए पर पावर n माइनस n मतलब n माइनस n 0, तो ए पर पावर 0 मतलब क्या एन सी एन, ए भी फॉर्मूला जान लो, एन सी एन का वैल्यू क्या होता है ना 1, तो ए भी लिख दीजिए 1, ए पर पावर 0 मतलब 1, तो क्या बचेगा एक्स के पावर n ए, तो ए ना ए समझो फॉर्मूला हो गया ए प्लस एक्स के पावर होल पावर n का ए फार्मूला लगाइए या ए फार्मूला लगा, दो में से कोई एक फार्मूला लगा दो, यही फार्मूला तो ए भी है, थोड़ा इसको ना सिंप्लीफाई कर दी, राइट है। अब इसी में एक फार्मूला और ज़रा समझो, ए माइनस एक्स के पावर n रहता तो ए माइनस एक्स के पावर n रहेगा तो लिखेंगे वैसे जैसे इसको लिखे, क्या लिखेंगे एन सी नोट, बोलो साथ में क्या लिखेंगे एन सी नोट, फिर ए अब ये दोनों को ना घटा के लिखेंगे, ध्यान देंगे n माइनस 0 दोनों घटा दिए, अब x, अब ए जो है ना यही एक्स के पावर में जाएगा, समझ रहे हो गया। अब माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये निगेटिव में ना इसलिए माइनस, फिर एन सी 1 0 के बाद क्या आएगा 1, अब ये दोनों को ना घटा लो n माइनस 1 और x यहाँ जो है यही लिख दो, फिर अब प्लस इंटरवल में अब प्लस माना जाए, प्लस फिर माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा एन सी 2 ए पर पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के बाद क्या आएगा माइनस एन सी 3 ए पर पावर n माइनस में 3 एक्स क्यू, अब माइनस के बाद क्या आएगा प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन ए पर पावर n माइनस n और x के पावर n, ए फार्मूला हो गया सेकेंड फार्मूला, कब जब निगेटिव में रहेगा तब। अब देखो इस पे हम लोग एक्सरसाइज देखते 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको नोट क्या लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का कथन, तो इसको जल्दी नोट करो। अब देखो इस थ्योरम पे ना 5-6 क्वेश्चन लगातार हम लोग देखते हैं, ये थ्योरम भी याद हो जाएगा और एक्सरसाइज भी बनाने आ जाएगा और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो इसको नोट कर लो, नोट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया करा ना 1 से लेके 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए, मतलब इसको क्या ना प्रसार करना, इसको श्रेणी में तोड़ना है, श्रेणी में तभी तोड़ पाएंगे जब हम लोग को फॉर्मूला याद होगा।
तो फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़े, ए प्लस में x के पावर n, माइनस वाला क्या फार्मूला हुआ था, माइनस में तो माइनस लगाओ, a माइनस एक्स के पावर n क्या फार्मूला होता है, एन सी नोट a और n माइनस जीरो इंटू एक्स के पावर जीरो, फिर क्या होता है माइनस एन सी एन माइनस वन ए पर पावर n माइनस वन एक्स के पावर वन प्लस एन सी टू सॉरी यहाँ पे एन सी एन माइनस टू, राइट है, सी वन, यहाँ गड़बड़ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे सी वन होगा और ये सी टू हो जाएगा, राइट है। अब ए पर पावर n माइनस टू और एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होगा डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये ना अभी अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, a प्लस एक्स के पावर एन सी नोट ए पर पावर n माइनस जीरो एक्स नोट, फिर एन सी वन, और यही दोनों को घटा के लिखते हैं और ये पावर यहाँ लिख देते हैं, फिर माइनस के बाद प्लस एन सी टू ए पर पावर, ऐसे चलता है, राइट है। अब देखो यहाँ मैच करो तो ये मैच करेगा, तो इसका फॉर्मूला तोड़ दो ना, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वन माइनस टू एक्स के पावर फाइव, तो इसको a और इसको b, तो या ना यहाँ मैच करो, देखो n के जगह पे क्या आ गया ना 5, तो 5 लिखेंगे, ध्यान देंगे n के जगह पे क्या ना, n के जगह 5 और क्या ना नोट a लिख लिए, समझ रहे हैं यहाँ तक। फिर a के जगह पे क्या है 1 लिख दिए, फिर n माइनस जीरो मतलब 5 माइनस जीरो इंटू एक्स के जगह पे क्या है ना 2x जीरो, राइट है, ये लिख दिए, ठीक है। अब बस इतनी तो लिखना है। अब इसके बाद प्लस के बाद क्या हो जाएगा माइनस n क्या 5, c जीरो के बाद हो जाएगा 1 और इसी घटा दो, 5 में घटेगा तो क्या बचेगा 4 और 2x यहाँ जीरो है तो ये वाला आ जाएगा 1, फिर प्लस, अब यहाँ पे फिर बढ़ो 5c, 1 के बाद कितना 2, 1 पर पावर इसको घटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 2x और ये जो है वही लिखाएगा, फिर माइनस 5c3 और 1 पर पावर इसको घटा लो तो घटाएंगे तो क्या आएगा 2 और 2x के पावर ए लिख जाएगा 3, फिर प्लस 5c4, राइट है, 5c3 के बाद 4 आएगा और 1, अब घटाएंगे तो 1, 2x के पावर क्या हो जाएगा ना 4, समझ रहे ना, 2x के पावर 4 ए आ गया, फिर माइनस प्लस के बाद क्या आएगा माइनस 5c5, 4 के बाद क्या आएगा 5, 1, अब घटाओ 0, 2x के पावर 5, अब आगे बढ़ेगा, अब 5c6 नहीं हो सकता है क्योंकि 5 में से 6 नहीं चुन सकते, 5 में से 5 ही चुन सकते, इतना ही टर्म टूटेगा, राइट है। अब इसको हल कह लो। अब हम लोग को एक फार्मूला याद होनी चाहिए, 5c नोट का वैल्यू क्या होता है 1, पहले बोल चुके थे क्या ना कि आप लोग को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फार्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। 5c नोट का मान 1 होता है, 5c1 का वैल्यू ना हम लोग जानते हैं n होता है और ncn का मान कितना होता है ना 1 होता है, ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। और NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये भी होता है, ये याद रखना पड़ेगा ऐसा फार्मूला। अब देखो NC नोट मतलब 1 पर पावर कुछ भी क्या आएगा 1, अब किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, इसको हल कर लिए माइनस 5c1 मतलब मान होगा 5, 1 पर पावर 4 1, 2x के पावर 1 मतलब 2x, अब प्लस 5c2 को तोड़ सकते 5 4 और 2 1 s लिख सकते, 1 पर पावर 1 मतलब 1, 2x के पावर 2 दूनी 4 और x स्क्वायर माइनस 5c3 को लिख सकते हैं ऐसे 5 और 4 3 2 1 और यहाँ पे 1 पर पावर 2 मतलब 1 और 2x के पावर 3 तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 मतलब 8x³ प्लस 5c4 मतलब इसको घटाएंगे पहला प्रॉपर्टी से 5c4 तो क्या आ जाएगा ना 5c1 नहीं 5 में 4 घटाएंगे पहला प्रॉपर्टी जब कॉम्बिनेशन का तो 5c4 बराबर होता है 5c1 मतलब 5, ये आ जाएगा 5। या आपको ऐसे नहीं दिक्कत हो रहा है तो ये फार्मूला लगा के करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 5 आएगा। 1 पर पावर 1 2x के पावर 4 तो मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 और x के पावर 4 अब माइनस
5c5 मतलब 1, 1 पर पावर 0 1, और इसको गुना करेंगे 2 को 5 बार तो क्या आ जाएगा ना 32 और x के पावर 5। अब इसको लिख दीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस 5 दूना 10 x अब प्लस एक कट रहा है ना, कट रहा है, तो 5 दूना 10 10 चौका 40 x स्क्वायर, 3 3 कट गया और यहाँ पे एक कट जाएगा 4, 5 चौका 20 20 चौका 80, तो 80 x क्यू अब प्लस 16 पचे 80 80 x के पावर 4 माइनस ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 32 x के पावर 5। यही हो गया आंसर। इस तरीके से आंसर इसको करते हैं, प्रसार के रूप में हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग कंप्लीट कर लिए फर्स्ट, तो इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जल्दी से नोट कर, नोट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा भी इसी प्रकार है और यही फार्मूला पे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग अब तो आसान, एक क्वेश्चन आसान लगे क्योंकि पहले क्वेश्चन से आसान लगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन को कैसे बना और ये देखना होता, अब तो रिपीटेड होगा वही चीज़ बना कैसे, तो हम लोग का आसान हो। इसको बनाने के लिए क्या ना, फिर मैच करो, n के जगह पे 5 5 सी नोट, ये तो शुरू करेंगे ही। अब a के जगह पे कितना 2/x है, 2/x, ये जो है ना ये लिखाता है और इसको घटाकर, तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, समझ गए बात, इनटू अब ये जो है ना x/2 और ये यहाँ जो है वही लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है, नेगेटिव में है तो प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस 5c। अब क्या, अब तो इधर देखना ही नहीं है, बस इसको अब देखो, 0 के बाद क्या आएगा 1 और ये आ जाएगा 2x के पावर। अब इसको घटा, इसी में एक घटा के लिखेंगे 4 और इनटू x/2। अब क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जो पावर वो लिखा जाएगा। अब माइनस के बाद प्लस आएगा। अब यहाँ फिर देखो, अब 1 के बाद क्या हो जाएगा 2 और 2/x। अब इसको घटाओ, 5 में 2 घटेगा तो 3 और x/2 पर पावर क्या हो जाएगा ना 2। समझ रहे हैं ना बात, अब तो आसान हो गया ना, अब समझना। अब देखो, अब माइनस में 5c3 इंटू, अब तो बता सकते हैं आप लोग, ज़रा बोलो भी, 5 में 3 घटेगा 2 इंटू x/2 पर पावर क्या आ जाएगा ना 3। अगर ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत आसान है। तो अब ना आप लोग खुद से बनाना स्टार्ट कर लो, बन जाएगा। 5c3 के बाद क्या आएगा ना 4, 2/x के पावर 5 में 2 4 घटाएंगे तो 1 और x/2 पर पावर 4 और माइनस 5c, 4 के बाद क्या आएगा 5, 2/x के पावर 0 और x/2 पर पावर क्या हो जाएगा 5। ये हो गया इतना, तो 5c5 5 ही तक जाएगा और 5 के बाद ज़्यादा नहीं जा सकता। अब इसको सॉल्व कर दो। 5c नोट मतलब 1, हाँ अभी बताया nc नोट का वैल्यू 1 होता है 5c नोट। अब ये 2 पर पावर 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 32 और x के पावर 5। अब किसी भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, राइट है। 5c1 मतलब 5, 2 पर पावर 4 मतलब 16/x के पावर 4 इंटू x/2 प्लस 5c2 मतलब 5 और 4 2 1, यहाँ पे 2 पर पावर 8/x क्यू हो जाएगा ना इनटू और यहाँ x²/4, राइट है। अब माइनस 5c3 मतलब 5 4 3 और 3 2 1 और यहाँ पे देखो 2 पर पावर 2 मतलब 4/x² इंटू x³ बाई, ध्यान देना पड़ेगा ये सब। 2 पर पावर 3 मतलब क्या 8, समझ रहे बात को। और ये हो गया। अब यहाँ पे तोड़ दो प्लस 5c4 घटाएंगे तो अगले क्वेश्चन में समझे थे 5 में 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा 5c1 मतलब 5 और ए आ जाएगा 2/x इंटू x के पावर 4 और 16। अब माइनस है ना, माइनस है 5c5 मतलब 1 और ए भी 1 और x के पावर 5 और 2 पर पावर 5 मतलब 32, ए हो गया। अब इसको लिख दो जी अच्छे से। अब लिखे कैसे इसको, तो इसमें कट रहा ना एक x कट गया और यहाँ पे भी कट गया तो ये क्या आ गया ना 8, यहाँ भी कटेगा 4 कट गया और ए 4 कट जाएगा और
2x कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 और ना 4 मतलब एक क्या ना 4 4 8 8 4 दूना 8 8 दूनी 16 4 चौक 16 एक कट जाएगा, राइट है, बात समझ रहे। और यहाँ पे 3x इधर 2x कट गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं कटेगा ना, कटेगा ना जी, 8 8 आ जाएगा, 1x और 1x कट गया और यहाँ तो कटेगा नहीं। अब जो बचा ना उसको लिख दो, कहाँ लिख दे, तो यहाँ लिख देते ना, राइट। आप खुद से समझ लेंगे ना, बात समझ लेंगे कि ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे तो लिखेंगे आपसे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं ए 32/x के पावर 5 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 8 5 40 40/x के पावर एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस और ये कर दो 5 चौका 20 और 22 में x, फिर माइनस और क्या आ जाएगा 5/2 बच ही जाएगा ना 5, ये तो कट गया ना जी, 5 कट गया ना, ये बीते 5 आ जाएगा बटा में x आ जाएगा, हाँ 5x आ जाएगा, सॉरी 5x ये आ गया, प्लस फिर 5/8 और इनटू में एक्स क्यू हो जाएगा ना, एक्स क्यू हो जाएगा ये, और ये एक्स क्यू हो जाएगा, समझ रहे, और एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखो आगे, तो ये आ गया एक्स क्यू आ गया, फिर क्या ना माइनस एक्स के पावर 5/32, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा कह लिए। तो दूसरा भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, मतलब तोड़ने के लिए जो नियम है, एक फार्मूला लगा दिए तोड़ने का नियम, बस तोड़ने के लिए सीखना था, तोड़ने के लिए सीख गए। अब इसका वैल्यू कैसे हल करते हैं वो हल करने के लिए जानते हैं, और ये नियम क्या होता है, ये नियम भी आप लोग को बता दे फार्मूला के अनुसार से। और बाकी आपको ज़्यादा हेल्प लेना तो फिर ये समझ सकते ना, सब समझ सकते हैं। तो ये हो गया 2। अब समझो क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट क्या लेते फिर देखते 3। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ये दिया हुआ, ये कहा था ना यहाँ पे करा 2x - 3 पर पावर 6 ये दिया हुआ, फिर यही फार्मूला लगेगा। तो इसको डायरेक्ट तोड़ दो, क्या ना 6 n के जगह पे 6c नोट a के जगह पे क्या ना 2x आ गया ना, 2x के पावर 0 सॉरी 6 में 0 घटेगा तो 6 और इंटू 3 पर पावर 0, फिर क्या माइनस और ना 6c और नोट के बाद क्या आएगा, एक आएगा 2x के पावर 5 में 1 घटे जाएगा, 6 में घटेगा 5 और 3 पर पावर 1, फिर अब प्लस 6c 1 के बाद 2x के पावर घटा लो तो ये आ जाएगा 4 और 3 पर पावर 2, फिर माइनस 6c3 2 के बाद 3 आएगा और 2x के पावर घटा लो तो 3 और 3 पर पावर 3, फिर प्लस 6c4 और 2x के पावर क्या ना घटाएंगे तो 2 और 3 पर पावर 4। अब क्या ना फिर से प्लस 6c5 प्लस के बाद तो माइनस आएगा, अब माइनस और 2x के पावर घटाएंगे तो 1 और 3 पर पावर 5, फिर प्लस 6c6 और 2x के पावर ना घटा दो 0 इंटू 3 पर पावर 6, ये हो गया। अब 6c6 तक जाएगा। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। अब ये 6c नोट मतलब 1, अब यहाँ पे 2 पर पावर 6 मतलब क्या हो जाएगा ना 64 और इंटू एक्स क्यू एक्स के पावर 6, यहाँ पे 3 पर पावर 0 1 तो 1 माइनस 6c1 मतलब 6 इंटू 2 पर पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा ना 32 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू 3 अब प्लस 6c2 मतलब 6 5 2 1 और 2 पर पावर 4 मतलब हो जाएगा 16 और x पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 मतलब 9 माइनस 6c3 6 5 4 और ये क्या हो जाएगा 3 2 1 और 2 पर पावर 3 मतलब 8 और एक्स क्यू और 2 पर पावर 3 पर पावर 3 मतलब 27, ये आ गया प्लस 6c4। तो इसको भी ना 6c4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो इसको 6 5 और 2 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे ना।
ए फार्मूला से ना यहाँ पे ए वाला, यहाँ पे 6 4 है तो क्या आ जाएगा ना 6c2 आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो 2 आ जाएगा तो ऐसे लिख दिए और इंटू किसी सॉरी यहाँ है ना, यहाँ तो 2 पर पावर 4 और x स्क्वायर और ना 3 को कई बार 4 बार गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81, ये आ गया। फिर माइनस, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस 6c5, तो 6c5 मतलब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 6c1 मतलब 6 और 2 पर पावर 1 मतलब 2x इंटू 3 पर पावर 5, 3 पर 5, 3 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 8 या 24, तो 24 243 ये आ जाएगा। प्लस 6c1 और a1 और 3 को ना 3 को 6 बार गुना करो, तो 3 को 6 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 6 1 7, ये आ जाएगा 729, ये मिल जाएगा। राइट है, तो 3 को कै बार गुना करेंगे 6 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 729। अब इसको अच्छे से लिख लो जी, ये क्या ना अब लिख लेंगे ये 64x के पावर 6 और एक गुना कर दो 3 छोतिया 18 इंटू में 32x के पावर 5, ये कट रहा है यहाँ पे कट रहा है तो काट दो, और ये 8 तो 16 6 5 30, 30 गुना 8 8 या 24 240 इंटू 9 x के पावर 4 ये होगा। अब माइनस यहाँ भी कट रहा है 3 दूना 6, 6 कट गया। अब ये ना 5 होगा 20, 20 गुना 8 तो 8 दूना 16, तो ये आ जाएगा 160 इंटू 27 और x क्यूब ये आ गया। फिर प्लस प्लस ए भी कट रहा है यहाँ पे, तो ये क्या ना 2 से कटेगा तो 6 5 30, 3 दूना 60, तो 60 इंटू 8, 60 इंटू 8 और x स्क्वायर, अब माइनस 6 दूना 12, 12 गुना 243x और प्लस ए लिख देंगे 729। अब इसको आप गुना कह लो खुद से और यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट करते 3rd। अब समझो क्वेश्चन नंबर 4th, इसको नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर 4। तो ये ना कैलकुलेशन केवल है ना, और कैलकुलेशन बाकी तोड़ने के लिए तो आता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4, फिर वही है ना, यहाँ पे आपकी प्लस आ गया। प्लस में तो सब क्या होता है ना प्लस जाता है, प्लस में सब प्लस होता है। और ए फार्मूला तोड़ देंगे तो इसका फार्मूला हम समझ चुके हैं। अब एन के जगह पे 5c0 और x के जगह पे x/3, इसको घटाएंगे तो 5 इंटू 1/x के पावर 0, फिर प्लस 5c0 के बाद क्या ना 1 आएगा और फिर x/3 यही रहेगा। और अब इसमें ना 1 घट जाएगा, 5 में घटेगा तो 4 और फिर यही रहेगा 1/x, बस यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर 5, अब बढ़ाते जाओ 5c1 x/3 पर पावर क्या हो जाएगा ना 1 के बाद 2 ना 2 तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना 3 और इंटू 1/x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 5c3 x/3 स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब। अब प्लस यहाँ लिख लेते 5c4 और x/3 के पावर 1 इंटू 1/x के पावर 4 प्लस 5c5 x/3 पर पावर 0 इंटू 1/x के पावर 5, ये हो जाएगा। समझ रहे, सब तोड़ने के लिए आ गया। अब इसको हल कह लो, तो हल कह लेंगे ना, यहाँ पे 5c0 मतलब 1 और x के पावर 5/3 को 5 बार गुना करो तो 200 कितना आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 को 5 बार गुना करेंगे तो ये तो 81 इंटू 3 ये आ जाएगा और इंटू 1/x, इस पे 0 है ना, इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा जी। प्लस 5c1 मतलब 5 इंटू और x के पावर 4 और x को 3 को 4 बार गुना करेंगे मतलब 81 इंटू 1/x प्लस 5c2 मतलब 5 और 4 2 1 तो और x क्यू और 3 को 3 बार गुना करो तो 27
27 इंटू 1/x² प्लस 5c 10 को 5 और 4 3 3 2 1 और x² और 3 3 9 और 1/x³ प्लस 5c4 मतलब 5c1 तो 5c1 मतलब 5 और x/3 और इसका हो जाएगा 1/x⁴। 5c51 इसका वैल्यू भी 1 और 1/x⁵ ये आ गया। अब इसको लिख दो 5c5 x⁵ और ये आ जाएगा 8 3 8 24 243 नहीं 243 ये आ गया। अब प्लस यहाँ पे क्या ना एक x कट जाएगा तो 5/81 इंटू x⁵3 ये आ गया। प्लस इसको गुना करो, देखो ना ये कट जाएगा 2 से तो 5 दूना 10 अब बटा में 27 और यहाँ पे 2x और एक कट गया तो क्या बच गया x प्लस ये 3 और ये 2 तो 5 दूना 10/9 यहाँ पे देखो x² और x³ कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 5/3 5 क्या हो जाएगा ना 3 एक x और कट जाएगा तो बचेगा x³ अब प्लस 1/x⁵ यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करो फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6a दिया और इसको कहा जा रहा हल करने, तो सेम यही फार्मूला पे है तो ये क्या ना यहाँ पे तोड़ लेंगे इसको क्या ना n के जगह पे 6 होगा 6c0 और a के जगह पर x है तो x लिख दिए और इसको घटा कर लिखेंगे तो 6 इंटू और x के जगह पे 1/x है और a लिखते हैं घटा के, बस पहला टर्म लिखने आना चाहिए, लिखने आ गया। अब प्लस अब यही टर्म आगे बढ़ेगा 6c 0 के बाद 1 आएगा, अब घटाओ तो 5 और यहाँ आ जाएगा 1/x⁴ फिर क्या 6c1 2 1 के बाद 2 और x⁴ 1/x² प्लस 6c3 और x³ और इंटू 1/x³ फिर प्लस 6c4 और x² इंटू 1/x⁴ और प्लस 6c5 और x⁴ 1 इंटू 1/x⁵ और प्लस 6c6 और x⁴ इसको घटा लो तो 0 और 1/x⁵ ये आ गया। अब इसको लिख दीजिए अच्छे से 6c0 मतलब 1 x⁴ मतलब x⁴ इसका वैल्यू 1 प्लस 6c1 मतलब 6 यहाँ देखो एक x कट जाएगा तो x⁴ बच जाएगा प्लस 6c2 मतलब 6 और 5 2 1 और x यहाँ x² है यहाँ x⁴ है तो कट जाएगा तो बचेगा x² प्लस 6c3 मतलब 6 5 4 3 2 1 यहाँ भी x³ कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा प्लस 6c4 मतलब समझ सकते हैं ना 6c4 को हम लोग लिख सकते हैं घटाएंगे तो 2 आएगा तो 6 और 5 और 2 1 बचेगा राइट है। और यहाँ x² है यहाँ x⁴ है ना x⁴ है तो कट जाएगा तो बचेगा क्या ना x², बात समझ रहे हैं ना x²। अब प्लस 6c5 5 मतलब 6 में 5 घटाएंगे 1 तो 6 1 का वैल्यू 5 इंटू एक x और यहाँ 1/x⁴ तो बचेगा 1/x⁴। अब प्लस यहाँ इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू भी 1 1/x⁴ तो इसको लिख दीजिए x⁴ प्लस 6 x⁴ प्लस एक कट कर दो तो यहाँ पे 3 तो 5 या 15 x² 3 दूना 6 5 चौका 20 प्लस ए आ जाएगा यहाँ पे 3 तो 5 या 15 और x² प्लस x² प्लस ए 5/x⁴
प्लस 1/x के पावर 6, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक एक्सरसाइज का ना 8 पॉइंट बनकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए। अब देखो थोड़ा सा हिंट करते क्वेश्चन नंबर 6, देखते क्या करा ना। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से है, तो इसको ना रफ कह लेते हैं। क्या रफ कह ले? अब रफ कह लो इसको। पहले इसको नोट कह लो। नोट हो गया ना, तो इसको रफ कह लेते। अब देखो 6 में 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर ए ना 6 तो आप लोग को ना एच डब्ल्यू देते हैं ना, आप लोग खुद से कह लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा ना कि अब की कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ना प्रमेय को हल करें, ऐसी ना व्यंजक को हल करने के लिए कर, इसको भी मिटा लो। राइट, मिटा लेते। और अब की कर दिया ना कि 96 पर पावर क्या ना दिया हुआ है 3 ए दिया हुआ 96 पावर 3। इसको करा ना कि द्विपद व्यंजक द्वारा हल करो, मतलब इस फार्मूला द्वारा इसको हल कीजिए। अब हल कैसे करें? एक टर्म है ये और करा इस तरह से हल करो। तो इसको हल करने के लिए क्या ना ऐसे बना सकते 100 माइनस में 4 के होल क्यूब। 100 में 4 घटाएंगे क्या आएगा? 96। अब देखो ए बन गया और ए बी बन गया, और इस फार्मूला से तोड़ के आप लोग खुद से हल करेंगे, हल करने के प्रयास करेंगे। अगर नहीं हल होगा तो कल बताएंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास इतना तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।